तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम देखेंगे प्रिंस और नरोला की और एल्विस की कंट्रोवर्सी के बारे में। रॉडिस का इंटरव्यू में एल्विस यादव ने क्या बोला और 4 जून को क्या होने वाला है, सब देखिए इस वीडियो में। तो हम वीडियो को शुरू करते इससे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो हम अब देर ना करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो हम वीडियो को अब शुरू करेंगे। पता होता कि एक्यूज़्ड क्या होता है और जिसको सज़ा मिलती है वो क्या होता है। लोगों को उसका डिफरेंस ही नहीं पता। उनको लगता है किसी पे इल्ज़ाम लग गया तो वो प्रूव हो गया कि अगर हमारा लड़का गलत है तो हम उसके साथ खड़े कभी नहीं होंगे। इस टाइप की फैमिली एक्सपीरियंस लाइफ में जितना जल्दी आए ऐसे तरीके से ना आए किसी को, बट मेरे आ गया। जो चीज़ें करी नहीं है वो चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इतना फेमस होना गुनाह हो गया कि लोग सोच बना लेते हैं कि ये तो ख़राब आदमी है, ये गुस्सा करता है, इसमें एटीट्यूड होगा, इसलिए रूड होगा। एक बार ही मौका होता है बात सुलझाने का कि एक बात सुलझ गई तो ठीक है, नहीं सुलझी तो कोई उसको भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे उसको पकड़े जाने में। और मुनावर फारूकी भाई सही नक्शे कदम पे आ गया वापस। अब घूम के ना सब धीरे धीरे सब, मैं जैसे जीत गया बिग बॉस तो मैं जीत से ही क्विट कर लिया। मैं कभी नहीं जा रहा कहीं राजनीति में, राजनीति मूवी भी नहीं देखनी मुझे। सारा टाइम गुस्से में ही रहता है, मतलब कभी कुछ चल रहा है भाई। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गायत्री निर्मल और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है एल्विश यादव। स्वागत है आपका पिंक विला में एल्विश। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसे कि जीत आपने हासिल कर ली है, पहला साल रहा आपका एज अ गैंग लीडर, तो ये प्रेशर था अपने आप को प्रूव करने का कि पहला साल है तो यार करके दिखाना है। प्रेशर प्रेशर पता नहीं, मैं लेता नहीं इन चीज़ों का। मतलब मैं हार भी जाता इसको तो भी मतलब वैसा नहीं सोचता कि अरे यार हार गया ये वो, इतना दिमाग में नहीं रखता। बट जीत गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट वैसा प्रेशर वैशर कुछ नहीं, प्रूव करना है मुझे तो। जीत के शो है, उसको उसकी जर्नी जीनी है। जीत गए बहुत अच्छी बात है, हार गए तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे या फिर कहीं और जीत जाएंगे। मतलब ज़िंदगी में थोड़ी हार गए, तो ऐसा सोच रखता हूँ। तो आपकी जो आपकी टीम से गुल्लू जिसे कहते हैं, जिनको हम कहते हैं विशाल तन्वर, उन्होंने ये सीज़न जीता है आपके मेंटोरशिप में। तो एज़ अ मेंटोर आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप हमेशा लेकर चलते हो और सबको कहते हो? नहीं, मैं सबको, जो भी मेरी गैंग में थे या फिर जो गैंग में नहीं भी थे, जो मेरे से बातचीत करी जिन्होंने कि भाई क्या करें, कैसे क्या क्या चल रहा है, तो उनको भी मैं यही चीज़ समझाता था कि भाई तुम चिल रहो। मतलब दिमाग में किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लो। नहीं तो आप दिमाग में क्या है, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया आपने कि यार क्या होगा, प्रेशर डाल लिया अपने दिमाग पे, तो आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अपना 100% दो। होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म होगी, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ज़िंदगी में करने की। तो मैं यही बोलता था सबको। राइटली सेड। आप बतौर गैंग लीडर पहली बार इस शो में पहुँचे हैं। ये शो कल्ट है, सालों साल से चला आ रहा है और आपके जो सहयोगी गैंग लीडर्स थे वो भी काफ़ी सालों से ये करते आ रहे हैं। यू वर द यंगेस्ट वन, तो उनके साथ में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहती है एज अ गैंग लीडर्स अपने मेंबर्स को लेकर। तो उन सारी चीज़ों को आपने कैसे डील किया? बिकॉज प्रिंस या फिर गौतम या फिर नेहा, इन सब के साथ में आप लोगों की एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है। अच्छा, नहीं, नहीं, हमारी बॉन्डिंग ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बहुत अच्छी थी। मतलब है अभी भी, एक के साथ नहीं है, इट्स ओके। नेहा के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट करा मुझे। मैंने सोचा ही नहीं था कि नेहा के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी मेरी। गौतम भाई को मैं पहले से ही जानता था, बाहर मिले हैं मुझे। रन भाई से बहुत अच्छी बातचीत है मेरी, मतलब एज अ स्मॉल ब्रदर मुझे ट्रीट करते हैं वो। रिया से भी मैं बाहर मिला, सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कुछ नहीं, सब मौज मस्ती में। उन्होंने सिखाया मुझे कि सबने ना, कि मैं देख देख के सीखा कि अच्छा ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि उनसे ही सीखा मैं, और उसी की वजह से मैं जीता। पर आपने कहा एक छोटी सी रील से मिल सकती है आपको बेहतर नौकरी और दुबई जाने का मौका भी। पर आपने कहा कि एक के साथ आपकी नहीं बनती हैं, जो ऑफ कोर्स प्रिंस नरोला जी हैं। जी। बट आपके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ में आज नहीं बनी है तो क्या वो आप अपने मन में लेकर चलते हो या फिर आगे अगर बात सुलझ सकती है तो सुलझा दोगे? नहीं, नहीं, देखो, मन में लेके मैं कुछ नहीं चलता। बट बात सुलझाने का क्या होता है ना कि एक एक बार ही मौका होता है बात सुलझाने का, कि एक बात सुलझ गई तो ठीक है।
नहीं सुलझी तो कोई उसको भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, मुझे उसकी ना उसको पड़ रही गाने में, और मुझे ज़रूरत नहीं उसकी, उसको कोई ज़रूरत नहीं मेरी, अलग-अलग हैं, वो अपने खुश मैं अपने खुश, तो ऐसी नीड नहीं कि हमें कुछ सॉल्व करना पड़े, क्योंकि 2 इंसान अलग-अलग हैं, वो अपने खुश रहे, मैं अपने खुश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अलविश, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन जो है आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, बहुत बड़ी आर्मी है। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आपकी इतनी विज़िबिलिटी है ऑनलाइन, तो आपके जो गैंग के मेंबर्स हैं, उन्हें भी उतना विज़िबिलिटी मिल रहा है एंड देयरफॉर ही हैज़ वन द शो, आपके जो मेंबर्स हैं। तो इस क्रिटिसिज़्म पर आप किस तरह से रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं, व्हाट इज़ योर नहीं, व्यू? ये नहीं, मैं तो इसको अच्छी चीज़ मानता हूँ, बल्कि कि मेरी पॉपुलैरिटी है मान लो, तो मेरे गैंग गैंग में जो टीम में जो लोग आए हैं, उनकी अगर लोग अच्छा समझ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो रहा है या फिर उनको भी रीच मिल रही है, तो मैं इस हिसाब से सोचता हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि और गैंग वालों का नहीं हुआ, अगर जो भी अच्छा कंटेस्टेंट होगा उसको मिलेगी, आज ना तो कल मिलेगी लाइमलाइट, पर पक्का मिलेगी। पक्का मिलेगी। जी। एग्ज़ाम्पल आप हो। हाँ जी, हाँ जी, खुद मेहनत करते रहो, मिलेगा कुछ ना कुछ तो। पता है, जब आपने ये शो जॉइन किया एज अ गैंग लीडर, तब ये कहा जा रहा था कि एक यूट्यूबर गैंग लीडर कैसे बन सकता है, ये चर्चा में बहुत था। तो मन में कहीं था ऐसा कि प्रेशर था प्रूव करने का नहीं, नहीं, अपने कोई आप को? प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मैं पढ़ रहा था ये सब चीज़ें कि लोग कह रहे हैं भाई इसको ऐसे बना दिया, इसको ये फॉर्मेट इसके लिए नहीं बना, ये सही नहीं है, किसी और को लेके आते हैं। बट मैंने तब कुछ नहीं बोला, अभी भी मैं उतना कुछ नहीं बोलूँगा, बट आई एम सो हैप्पी कि लोगों का पीओवी मेरे लिए चेंज हो गया। लोग अब कमेंट, वही सेम लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो हमारा पीओवी चेंज हो गया, ये सही है। तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ ये सब चीज़ें देख के कि लोगों को रियल साइड देखने को मिल रही है मेरी, और उनको मैं कैपेबल लगता हूँ, अब लगने लगा हूँ कि मैं ऐसा कोई शो भी कर सकता हूँ। तो अगली बारी से उनको मेरे पे भरोसा होगा कि ये कुछ भी कर सकता है। ये जो आपने कहा ना रियल साइड दिखा रहे हो लोगों को, पता है एक अलग ही परसेप्शन आपकी बनी हुई है ऑनलाइन, क्योंकि देखो हम चाहकर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आपके नाम के साथ कई कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी रही हैं, कई इलीगल एक्टिविटीज़ का एक्यूज़ेशन आप पर लगा रहा है। तो कहीं न कहीं इस बात का दबाव रहा है कि ऑनलाइन या फिर टीवी पर या फिर रियल लाइफ़ में इसका इम्पैक्ट आप पर कैसे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इम्पैक्ट ये है, पूरा पड़ता है इन चीज़ों का कि लोग फिर ना उस हिसाब से, उस नज़रिए से आपको देखने लगते हैं कि अरे अच्छा ये। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्यूज़्ड क्या होता है और जिसको सज़ा मिलती है वो क्या होता है। लोगों को उसका डिफ़रेंस ही नहीं पता, उनको लगता है किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया तो वो प्रूव हो गया, ऐसा सोचते हैं कि ये तो करा ही होगा। बल्कि कोर्ट बताता है ये सारी चीज़ें कि किसने क्या किया है, क्या नहीं किया। तो जो मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम है वो अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला, वो तो मैं ये भी नहीं बोल रहा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा लास्ट में। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि लोग सोच बना लेते हैं कि ये तो ख़राब आदमी है, ये गुस्सा करता है, इसमें एटीट्यूड होगा, इस ये रूड होगा। बट रियल साइड, मान लो बिग बॉस में लोगों ने मुझे बहुत पसंद करा, वो मेरी रियल साइड थी, क्योंकि 24 घंटे लाइव रहता था। वो कब तक कौन एक्टिंग कर लेगा, मैं अगर मैं रूड हूँ, ख़राब हूँ तो तब भी होता। प्लस रोडीज़ में भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सही हूँ मैं, मतलब ऐसा ही हूँ मैं असली में ना। वो लोगों ने बना रखा है कि ये थोड़ा अलग है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मली हूँ आप लोगों जैसा। लाफ्टर शेफ्स में भी हमने देखा है, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। एक एपिसोड में आपकी मम्मी भी आई थी। तो जिस तरह से आपका बॉन्ड है करण के साथ, करण कुंद्रा, भारती जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक अलग ही बहुत मज़ा आता है देखने में। जी, जी, हम हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह ही हम लोग रहते हैं। मतलब मैं तो अभी जुड़ा हूँ इस इंडस्ट्री में, वो सब लोग बहुत पहले से। तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगा सब लोगों से, बट सब सबकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, सब आपस में बहुत इज़्ज़त देते हैं और मज़े करते हैं हम लोग साथ में, तो अच्छा लगता है। एल्विश, आप 27 साल के हो, इतनी कम उम्र में आपने जितना सक्सेस देखा है, उतना ही आपने नेगेटिव साइड भी देखा, जैसे आपने खुद बताया। तो कभी अकेले में बैठकर सोचा है इस बारे में कि बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, हाँ, हाँ, फ़र्क पड़ता है? रोज़ ही फ़र्क पड़ता है, रोज़ सोचता हूँ कि यार क्या-क्या जो चीज़ें करी नहीं वो चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो मैं कभी-कभी सोचता हूँ इतना फ़ेमस होना गुनाह हो गया क्या? मेरे से भी तो फ़ेमस लोग हैं, वो तो खुश हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है? कभी-कभी सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ भाई सोच के क्या ही हो जाएगा? तो मत ही सोचो। बस यही है, बट एक्सपीरियंस लाइफ़ में जितना जल्दी आए, ऐसे तरीके से ना आए किसी को, बट मेरे आ गया। और बहुत चीज़ें सिखाता है ऐसा टाइम, ऐसे एक्सपीरियंस अजीब से होते हैं बट बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो वही है कि मैच्योर हो गया मैं अब टाइम से पहले, शायद मैं 4 साल बाद जो होना था वो मैं अब हो गया।
अच्छा, जितना असर हम पर पड़ता है, कहीं न कहीं उससे दुगना असर हमारे परिवार पर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके परिवार ने आपका किस तरह से सहयोग दिया है उस नहीं, वक़्त पर? परिवार मेरा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, बट मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मेरी फैमिली थोड़ी उसूलों वाली है। उनको ये है कि अगर हमारा लड़का गलत है तो हम उसके साथ खड़े कभी नहीं होंगे, इस टाइप की फैमिली। अ, और इसीलिए मेरे साथ खड़े हैं क्योंकि मैं सही हूँ। तो वो खुश हैं जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, बट थोड़े दुखी हो जाते हैं जब कुछ ऐसी गलत चीज़ या फिर ऐसे इल्ज़ाम लग जाते हैं। वो सब दुखी हो जाएंगे, या किसी की भी फैमिली सफ़र करेगी तो बुरा ही लगता है। तो बस वही है, बट दे लव मी और मेरे साथ ही खड़े रहते हैं हमेशा। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट जी, करती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फैमिली से ऊपर कुछ नहीं। कुछ नहीं। जहाँ आपको इतना प्यार मिलता है, वहीं ऑनलाइन ये इतना ट्रोलिंग और ये सब चलता है। आप ध्यान देते हो उन सब चीज़ों पर अब? नहीं, नहीं, अब तो ध्यान नहीं देता। अब तो बल्कि चीज़ें भी पॉज़िटिव हो गई हैं, सब लोग मतलब अच्छा ही बोल रहे हैं। उतना जितना बीच में टाइम था एक, उतना तो कोई कुछ नहीं कर रहा। तब भी इग्नोर करता था मैं, और आज भी जो थोड़े-मोड़े बचे हैं, इनको भी इग्नोर ही करता हूँ मैं, क्योंकि इनको देख के फ़ायदा नहीं कुछ, कि कुछ मिल तो रहा हो इन्हें देख के। कि वो ऐसे ही लगता है यार क्या पढ़ लिया है, अब दिमाग ख़राब होता है, तो दिमाग ख़राब करने से बढ़िया देखो ही मत। देखो ही मत, बराबर। अब लाफ्टर शेफ़्स पर इतने टाइम से हो, क्या-क्या बनाना सीखा है आपने और मेरे क्या-क्या बना रहे हो? मुझे सब बनाना आता है, ए टू ज़ेड। ए टू ज़ेड। ए टू ज़ेड बनाना आता, कुछ भी। अलग-अलग डिशेज़ बनवाई है हरपाल पाजी ने। कब कोई मेक्सिको की, कोई कहीं की, कोई कहीं की, तो आ तो सब गया मुझे कि कब कैसे क्या है। बस वो नहीं पता लगा मुझे अभी तक मैदा और कॉर्नफ्लावर में क्या डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस नहीं समझ में आया। वो बस पता नहीं लग पाता। आपने चलना पड़ेगा मेरे साथ पुलिस स्टेशन, और इन सारे ने भी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? होश में है तो कई बात। वो एक्चुअली बहुत ट्रिकी है। इनफैक्ट करण कुंद्रा और अर्जुन बिजलानी फर्स्ट सीरियल ने उन्हें जब चावल का आटा मंगाने कहा था, उन्होंने कुछ और लेकर चले गए थे, तो वो हमेशा चलता रहता है। जी। एक चीज़ हमने और देखी है कि बतौर रोडीज़ में आपका जो सफ़र रहा है, आपका वो जो एक स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन वाला जो है, कि बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद लगा दिया, बड़ी ही सूझबूझ से पूरा खेल खेला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। तो क्या हम इससे ये समझें कि आपकी एंट्री राजनीति में पक्की हो गई है? नहीं, नहीं, ये तो मैं कभी नहीं जा रहा कहीं राजनीति में। राजनीति मूवी भी नहीं देखनी मुझे तो ना, अगर आ गई ना कोई पार्ट, वो भी नहीं देखनी मैंने। दूर हैं हम इन सब चीज़ों से। हम कहते हैं अपने एंटरटेन करते हैं हम लोगों को, वही काम है हमारा, उसी में खुश हैं हम। ये जो बिग बॉस से आपका सफ़र शुरू हुआ था, बिग बॉस ओटीटी से, जी। तो जो मेन बिग बॉस है, उसमें बतौर कंटेस्टेंट जाना चाहेंगे या फिर कभी होस्ट करना चाहेंगे? नहीं, बट जब उसमें जब अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ फँस गए, बाहर आते हैं तो उसको मिस करते हैं। बट मैं जैसे जीत गया बिग बॉस, तो मैं जीत से ही क्विट कर लिया मैंने। अब जीत के हट गए हम। बार-बार अगर हार गया उसमें जाके दोबारा तो फिर ये हो जाएगा, अच्छा हार गया ना। तो मैं कहा जीत के खुश हैं हम, नहीं करना भाई मुझे बिग बॉस। आगे मौका अगर फिर से मिलता है रोडीज़ में एज़ अ गैंग लीडर जाने का, आप लेंगे वो ऑफ़र? रूड हाँ, बिल्कुल लेंगे। बहुत अच्छा शो, इतना बड़ा शो कौन मना करेगा? 1-2 शर्तों के साथ। कौन-सी शर्तों? वो तो उन्हीं को बताऊँगा मैं जब पूछेंगे। अब इतना कुछ कर लिया, आगे क्या करने की इच्छा है? किस तरह का काम करना चाहेंगे आप? किस तरह का काम? मैं देखो रियलिटी शोज़ मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। हुँ। कि मुझे मुझे अच्छा लगता है कि मेरे को खुला छोड़ देते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, जो मन में आए वो बोलो, और फिर मैं खुल के बोल सकता हूँ। तो रियलिटी शोज़ अगर और अच्छे-अच्छे, मैं पता नहीं कौन-कौन से हैं, और मैंने यही 3-4 सुने थे, और बड़े-बड़े शोज़ आएँगे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। खतरों के खिलाड़ी का अगर मौका मिलेगा, हाँ जी। विल यू टेक दैट अप? खतरों के खिलाड़ी हुई तो बहुत बड़ा शो है। नहीं भाई, खतरों के खिलाड़ी नहीं। मगरमच्छ है ना उसमें, बताया तो मैंने। मगर हर बारी मैं बताता हूँ, मगरमच्छों से मुझे बहुत डर लगता है, और मैंने उनको भी बोला कि आपके शो में मगरमच्छ रख लो या मुझे रख लो। तो आपको उन्होंने, अप्रोच किया था उन्होंने? हाँ, वो उन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने कहा मगरमच्छ है भाई, मेरी मम्मी मना करती है मगरमच्छों के साथ रहने के लिए। पर वो काटेंगे थोड़ी ना। ना, ना, क्या पता, जानवर का क्या भरोसा। अरे! पूरी सेफ्टी के साथ रखेंगे वो हर चीज़। उन्होंने यही बोला मेरे को कि मगरमच्छ पूरे एपिसोड में साथ थोड़ी घूमेंगे, सोएंगे थोड़ी साथ में। तो मैंने बोला नहीं भाई, मगरमच्छ या मैं। मगरमच्छ से मुझे चिढ़। तो आप एक बार लड़ाई बच गई थी मेरी मगरमच्छों से, तब से। सच में? हाँ यार, उन्होंने तो गाड़ी-वाड़ी बुला ली थी बहुत सारी। फिर मैं वापस भागना पड़ा मुझे। ये कहाँ पर हुआ था? ये झील किनारे। गुड़गाँव में? हाँ जी। दमदमा। फॉर रियल? हाँ, दमदमा लेक पे मेरी।
आप मेरी क्लास ले लो या सच में ये हुआ? असली में हुआ है। 2 पैर पे खड़े हो गए थे वो ऐसे। अरे यार हद हो गई। 1 किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे भागे हैं। मैं कैसे भागे? वीडियो दिखाऊंगा मैं 1 आपको। किलोमीटर? 1 किलोमीटर भागे हैं प्रॉपर, और पीछे से वो भी बना रहा था एक तो वीडियो। आपको ये मजाक लग रहा होगा, क्योंकि है ये मजाक। देखा? हाँ, क्योंकि वो पानी से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और 1 किलोमीटर कैसे भागेंगे? अरे आई वाज जस्ट किडिंग। पानी में ही लड़ाई थी, बोट के पीछे Okay. भाग रहे थे। वो अपनी बोट में थे, मैं अपनी में था। इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है? आप? तभी तो रिजेक्ट हो गए हम फिल्म फेस्टिवल में। ये वाली मूवी लेके गया था। एक गेम खेलेंगे जहाँ पर मैं आपके जो को जजेस रहे हैं या फिर जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हो, मैं उनका नाम लूँगी और आपको उनको 1 वर्ड से डिस्क्राइब करना है अपने अंदाज में। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ रुबीना दिलेक। रूबीना इज वेरी हार्ड वर्किंग। ओके। अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे भाभी, चिल भाभी। करण कुंद्रा। करण कुंद्रा वेरी हार्ड वर्किंग, माय बिग ब्रदर। रणविजय सिंह। वो सेम भाई, सारे भाई हैं ये मेरे बड़े भाई। वेरी काम, वेरी ऑनेस्ट, बहुत सूझे बूझे हुए, मतलब क्या कहते हैं उसको, एकदम सॉर्टेड। बट ही रियली लव्स यू। उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला था आपके लिए इंस्टाग्राम पर, आप ही के साथ फोटोज़ डाले थे। हाँ, आपके साथ फोटोज़ थे और आपके बारे में उन्होंने लिखा था। नहीं, हमारी ऑफ कैमरा भी बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। अभी मिलने भी वाले हैं हम तो। मैंने उनका इंटरव्यू किया था अभी कुछ 2 दिन पहले, तभी भी ही वाज टॉकिंग वेरी हाईली ऑफ यू। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब हमारी जब बात होती है फ़ोन पे भी, तो तब भी समझाते हैं कि नहीं तू सही जा रहा है लाइफ में, ऐसे करो। मेरे को गाइड करते रहते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। ओके। अभिषेक मल्हान। अभिषेक मलन को मैं बोलूँगा कंग्रेचुलेशंस, वो अभी फाइनली कुछ जीता है, कुछ बैटल ग्राउंड का कुछ जीता। अच्छा। कंग्रेचुलेशंस। मनीषा रानी। मनीषा रानी को भी कंग्रेचुलेशंस, वो अभी कुछ प्रोजेक्ट कर रही हैं शायद। हाँ। तो उनको ऑल द बेस्ट। गौतम गुलाटी। गौतम गुलाटी वेरी चिल गाय, वेरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको दुनियादारी से। वो उसको भाई अपने से खुश है, वो बहुत ऐसे ही होना चाहिए, चिल गाय, जॉली। मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी भाई सही नक्शे कदम पे आ गया वापस, अब घूम के ना सब धीरे धीरे सब सही हो रहे हैं। तो मुनावर का मैं बोलूँगा इज़ अ वेरी गुड गाय। मतलब मैं मिला हूँ, सामने से बैठे हैं हम लोग, तो उसको मैं बोलूँगा कि शायरी और करा करो भाई। अच्छी शायरी, शायर कहूँगा मैं उसे, शायर। हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में हो, बिकॉज टुगेदर यू ऑल आर अ वेरी गुड कॉम्बो। जी। ओके। असीम रियाज से मैं कभी मिला नहीं, बट मैंने जितना देखा है कि वो गुस्से में ही रहता है सारे टाइम। तो मैं वो गुस्से है भाई, सारा टाइम गुस्से में ही रहता है, मगर कभी तो चिल रहा करो भाई। रजत दलाल। रजत भी गुस्से में रहता जब भी देखो, बट वो भी काम हो गया काफ़ी काम हो चुके हैं आफ्टर द शो। सही है, वो भी अच्छा कर रहा है लाइफ में। हम एक गेम खेलेंगे छोटा सा, जिसका नाम है ऑल माई फर्स्ट। आपके पहली जो भी चीज़ें हैं वो आप हमसे शेयर करेंगे। आपका पहला ऑडिशन अगर कभी दिया हो तो? पहला ऑडिशन? मैंने तो कोई ऑडिशन ही नहीं दिया कभी। पहला पेचेक? पहला पेचेक 12,000 रुपये किस प्लस GST। ये किस चीज़ के लिए मिला था? ये मिला था मुझे, एक प्रमोशन करी थी मैंने अपने करियर की सबसे पहली। पहला लग्जरी परचेज? पहला लग्जरी, अब लग्जरी आपके लिए क्या मेरे लिए क्या, वो अलग अलग हो जाएगा ना। ये तो आप अपनी लग्जरी बताओ। मेरी लग्जरी अभी ये गाड़ी ली मैंने, जी वैगन, ये मेरी लग्जरी में मानता हूँ। ओके। पहला कार? 2018 हुंडई वरना। पहला फ़ोन? पहला फ़ोन मेरा था कार्बन का, कोई 10वीं क्लास में। कार्बन का फ़ोन आते थे ना पहले। अच्छा। के से शुरू होता था कार्बन। ओके। फर्स्ट टाइम जब आपने क्लास बंक की हो? 11th क्लास में मैंने बंक करी। नहीं, मैं वो LKG में बंक करी भाई, भगाया था स्कूल से मैं। इतने छोटे में? उसको बंक थोड़ी ना बोलते हैं। और फिर मेरा भाई छोड़ के आया था मुझे वापस। पर उसको बंक नहीं बोलते हैं। बंक नहीं बोलते। तो मेरा पहला बंक 11th क्लास में, मैं कैंटीन में ही रहता था और जाता नहीं था फिजिकल एजुकेशन के उसमें। पहली बार जब आपने घर से स्नेक आउट किया हो?
घर से स्नीक आउट करा हो, ये तो स्नीक आउट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब ऐसे अलाउ कर देते हैं मेरे घर वाले, पर शायद कभी निकला हुआ मैं 10वीं 11वीं में भग गया हूँ कहीं निकल गया। यूजुअली जब आप अपने घर में होते हो तो आपका डेफिनेशन ऑफ अनवाइंडिंग क्या होता है? जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है तो मैं दोस्तों के साथ ही बैठता हूँ, मतलब मेन काम मेरा दोस्तों के साथ बैठने का ही तो काम है मेरा, और क्या काम है मेरे को। तो वही वैसे ही चिल करते हो। फर्स्ट ड्रंक एक्सपीरियंस? फर्स्ट ड्रंक एक्सपीरियंस, मैं कभी ड्रंक हुआ ही नहीं, ये अभी जैसे मैंने पी रखी पता लगा। नहीं। आई एम जस्ट किडिंग। मेरा पहला मैंने कॉलेज में मैंने बियर ट्राई करी थी और वो एक्सपीरियंस भी ऐसा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल सा रही और ठीक हो गया। फर्स्ट हाई एक्सपीरियंस? फर्स्ट हाई एक्सपीरियंस, फर्स्ट हाई ये रोडीज जीतने पे इतना हाई फील कर रहा था ना मैं कि सब हाई एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट क्रश? फर्स्ट क्रश, फर्स्ट क्लास में एक हमारी टीचर थी, उसकी 3 लड़कियां थी, तीनों पसंद थी मुझे। फर्स्ट किस? फर्स्ट किस ये तो दूर है हम इन चीज़ों से, मैं कभी हुआ ही नहीं। फर्स्ट होगा मेरा, जब होगा आई लेट यू नो। As if you're going to call me and say. हाँ मैं कहूँ अरे यार अभी करने जा रहा हूँ, हो गया ऐसे कहता हूँ। फर्स्ट डेट? फर्स्ट डेट, फर्स्ट डेट पे कब जाऊँगा किसी के साथ? फर्स्ट डेट याद नहीं। कौन सी झूठ डेट, बोल रहे हो। कौन सी वाली की बात कर रहे हैं आप? इतनी डेट्स पे जा रखा हूँ मैं, शायद 11th क्लास में। ओके। पहला गिफ्ट आपकी गर्लफ्रेंड को? पहला गिफ्ट मंगलसूत्र दूंगा, वही गिफ्ट गर्लफ्रेंड को। इंडस्ट्री में आपका पहला दोस्त? इंडस्ट्री में आपका पहला दोस्त, भाई याद नहीं है, तो कभी पता ही नहीं लगा कब इंडस्ट्री में दोस्त बनते चले गए, कसम से मैंने ऐसा सोचा नहीं कौन है, बट जो अभी एकदम से आपका जिगरी यार बन गया हो? अभी तो जिगरी मेरे काफ़ी हैं। समर्थ है मेरा जिगरी, जैद है, विक्की भाई है, भाभी हैं, अंकिता भाभी हैं, बहुत सारे वो बन गए मेरे दोस्त, अच्छे वाले, फैमिली बन गई। फैमिली एक बन गई है। थैंक यू सो मच एल्विस, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज़ एल्विश यादव और आप देख रहे हो मुझे पिंक विला पे।